नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आरपीएससी के द्वारा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट हुआ है राजस्थान में, तो टोटल 2 पेपर हुए थे। तो पेपर फर्स्ट में जो आपके 100 हिंदी के सवाल पूछे गए, इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट इनका आंसर बताने वाला हूं। इन सभी 100 क्वेश्चंस का आंसर रहने वाला है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। देखते हैं, शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1। तो सवाल में पूछा है, इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है वो उस केस में आपके गमगीन हो जाएगा। बाकी नमकीन, रंगीन है वो सही शब्द बन के आगे प्रत्यय ऐड हो रहा है। और गमक कोई ऐसा शब्द नहीं है, तो गमगीन में ईन प्रत्यय नहीं होगा। तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम अटेम्प्ट किया है, वीडियो के लास्ट में बताना इन 100 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो पा रहे हैं। और बाकी जो सेकंड पेपर है उसका भी जल्द सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो देखते हैं सेकंड सवाल, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है। बहुत से सवाल में नहीं का पूछा, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। बहुत से कैंडिडेट है डायरेक्टली देखते ही कर लेते हैं ल किस में है। तो अत्तल में ल नहीं है, बाकी तीनों में ल प्रत्यय है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहां पर आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हो। चाहे आप एसएससी कर रहे हो, बैंकिंग की, डिफेंस, रेलवे, कोई भी अदर स्टेट लेवल, राजस्थान का हो गया, यूपी का हो गया, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में अवेलेबल है। मॉक टेस्ट करना इसलिए जरूरी है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट हो गया, एग्जाम से पहले ही पता चल जाए आपका कौन सा सेक्शन वीक है, उसको बूस्ट कर सके। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट के लिए। एक ही पास में ये आपको सुविधा मिल रही है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है, टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए आप बाई कर सकते हो। जो एग्जाम में आपको पैटर्न देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो आपके हिंदी के सवाल पूछे गए हैं, देखते हैं तीसरा सवाल, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सेनाना गार है, आगार है, न कि बाकी में यादगार, मददगार है। तो सेनाना गार है, तो इसमें गार प्रत्यय नहीं प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, कौन से में नहीं है। वैसे मैं त्योहार की बात करूं, ये एक तद्भव है, ठीक है, त्योहार का तद्भव है तिथिवार, जो तत्सम है। अब देखिए इसमें वर्तनी भी अलग दे रखी है, त्योहार दे रखा है, तो थोड़ा सा इसमें डाउट है, बाकी ये वाला करेक्ट होना चाहिए। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो दंड, सिर और शाक हैं, इसमें जो भी शब्द हैं वो आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। निम्न में से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। किस में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो बेलदार में कोई भी उपसर्ग नहीं है, बाकी में उपसर्ग सहित है। अगला सवाल है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं, जिसमें तत्सम भी मिलेंगे, तद्भव भी मिलेंगे। तो इनमें से आपके आंख, काक और आम हैं। इसमें देखिए आम और आंख है वो तद्भव है, काक आपका हो जाएगा तत्सम है। तो दोनों प्रकार के शब्द सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। देशज का पूछा है तो टोटका हो जाएगा। ओखली हैं वो आपके देशज नहीं है। उलूखल तत्सम तद्भव में आ जाता है, और टोटका जैसे किवाड़, ओखली तद्भव है। और बाकी इसमें एक और शब्द है टेंटू वा करके कोई शब्द नहीं होता है, टेंटू आ होता है, जो एक देशज है। बाकी टोटका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है। किस में विदेशी मूल के शब्द नहीं है। जैसे इसमें मालूम दे रखा है, तो मालूम आपको पता है अरबी है, आवाज फारसी भाषा का शब्द है, कार वगैरह है ये अंग्रेजी के हैं, वह सदैव सच बोलता है, ये विदेशी मूल के शब्द नहीं है, प्योर हिंदी। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। दोबारा पूछा है विदेशी मूल का नहीं है, तो इसमें आपके अकेला और साहस है। अकेला वैसे तद्भव है लेकिन विदेशी तो नहीं है ना, तो अकेला है, साहस है, ये दोनों ही विदेशी मूल के नहीं हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं। तद्भव का पूछा है तो छकड़ा, काजल और खेत, जो क्षेत्र खेत अपने आप में तद्भव हो जाएगा। तो तद्भव कौन सी, तीनों ही तद्भव हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। ममता है। मम आपको पता है विशेषण न होकर एक सर्वनाम है, तो ये विशेषण नहीं होगा। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है तो पढ़ाई, दौड़ना, उतराई, ये सभी क्रिया रहती है। खटाई, खटाना, इस प्रकार कोई क्रिया नहीं है। तो पूछा है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, खटाई। अगला सवाल देखते हैं, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। गुणवाचक विशेषण का है तो हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ये करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। सकर्मक रूप से प्रयोग हुई है तो वह पतंग उड़ा रहा है, सकर्मक रूप से क्रिया का प्रयोग किया गया है। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं। तो भूलना, हंसना, ये क्रिया शब्दों से निर्मित हैं, भूल और हंसी हो जाएगा।
नेक्स्ट वन यहाँ पर क्रिया विशेषण रहित वाक्य, रहित का पूछा है, सहित का ना पूछा है, जिसमें क्रिया विशेषण नहीं है वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य। अगला सवाल लिखते हैं, किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है? अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, करेक्ट हो जाएगा। विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। किस वाक्य में निपात जोर देना, निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? मुझे एक गिलास दूध चाहिए, इसमें कोई भी निपात का प्रयोग जोर नहीं दिया गया है, तो मुझे एक गिलास दूध चाहिए है, निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है? अकर्मक क्रिया है, वह बिना बात ही हंस रही है, अकर्मक रूप से क्रिया का प्रयोग किया गया है। सवाल नंबर 22, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? देखिए रहित न होकर यहाँ पर रचित याद रखिएगा, रचित बने हुए हैं, तो सभी विशेषण शब्द है वो संज्ञा शब्दों से रचित हैं, तो पीड़ित और दयनीय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो सरसी नहीं है, नदी का पर्यायवाची नहीं का पूछा है। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? पेड़ के कौन से हैं? उस केस में विटप और द्रुम हो जाएगा। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं का पूछा। कपोत और पिक है परस्पर आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? मुझे आने तो दो, मुझे आने तो दो, ये एक निपात का इसमें प्रयोग किया गया है। देखते हैं अगला सवाल, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? संग्रह और परिग्रह हैं, आपस में विलोम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन से हैं? सुकर और दुष्कर विलोम युग्म हो जाएंगे। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही है? तो यहाँ पर वृंत का समूह है, वृंद का डंठल है, वो सही सुमेलित है, सही नहीं है ये पूछा है। तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है कौन सा किस प्रकार पूछा गया, नहीं वाले पूछा तो वो ध्यान रखिएगा। अर्थभेद सही नहीं है, बाकी में सही है, ये उल्टा दे रखा है तो ये आप सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं, किस समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? इसमें भी नहीं का पूछा है, तो चीर है लंबे समय तक दीर्घकाल हो जाएगा। नहीं का पूछा है, ये वाला चीर होता है दीर्घकाल, और अभी भी उल्टा बता रहा हूँ, आप आपस में उल्टे लिखे हुए हैं। देखिए चिर की बात करूँ यानी बिना कोई समय के चलता रहे दीर्घ काल तक, वो हो जाएगा आपके चिर। चीर का मतलब है वस्त्र, तो आपस में उल्टे हैं, तो अर्थभेद सही इसमें नहीं है, बाकी सभी सही दे रखे हैं। परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थभेद है, तो इनमें से परिच्छद आवरण, परिच्छेद अनुभाग हो जाएगा, सही अर्थभेद है। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? विलोम नहीं पूछा है, तो श्लाघनीय और प्रशंसनीय है, आपस में विलोम नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द है? संक्रामक रोग, इजी सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है जिज्ञासु। कही हुई बात को फिर कहना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है पिष्ट पेषण। क्या हो जाएगा? पिष्ट पेषण है, कही हुई बात को दोबारा फिर कहना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक, राम के हित लक्ष्मण वन गए हैं, संप्रदान कारक। जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? इमली, चांदी और लौकी हो जाएगा। किस विकल्प को कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नींबू, दही, केला, कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आकाश हो जाएगा। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ ये पूछा है, तो हम अपने आप को भूल गए। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सवाल नंबर 43, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? सुमेलित का पूछा है, तो सर्वथा, सब तरह से, सर्वदा, सदैव या फिर हमेशा बने रहने वाला, ये सही है। अगला देखते हैं, यहाँ पर नित्यार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, ये सटीक हो जाएगा। आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, वह स्कूल जाता है, आवर्ती मूलक पक्ष हो जाएगा। कीर्तिवाच्य से संबंधित वाक्य हो जाएगा, लड़का पढ़ रहा है, क्या? लड़का पढ़ रहा है। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? देखिएगा सुमेलित नहीं ये पूछा है, जठर और जरठ है, ये आपस में सही सुमेलित नहीं दे रखे हैं। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं,
कौन सा कथन सही नहीं है? तो कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। कौन सा कथन गलत है? इस केस में वाक्य प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये भी उल्टा दे रखा है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? इस सवाल में डाउट है, तो ये आपका अलग निरस्त हो जाएगा। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? भाववाच्य में आपके कौन सा नहीं है? तो ये वाला सही है, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, ये भाववाच्य नहीं है, बाकी सभी भाववाच्य वाले वाक्य हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है ये पूछा है, तो इसमें से आपकी दृष्टा है, ये शुद्ध नहीं अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? इसमें आपके दंपति हैं, ये शुद्ध है, वयस्क होता है न कि वयस्क, तो ये आपके दंपति हो जाएगा। निम्न में से विलोम शब्द युग्म नहीं है, हार और परिहास हैं, आपस में विलोम नहीं है, और विलोम शब्द युग्म नहीं है। एक और पूछा है, वेतनिक और सवेतनिक दोनों एक ही बात है। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? अशुद्ध में आपकी ये वाला ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण हो जाएगा। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, 2 द्विकर्मक हो जाएगी। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। निम्नलिखित में से सरल या फिर साधारण वाक्य है, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 61। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन कौन सा है? तो ये वाला, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण है, सर्वनाम नहीं होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये अपने आप में शुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह बुरे आदमी नहीं है, वे या फिर वह नहीं आएगा यहाँ पर, वह बुरे आदमी, बुरे नहीं कह सकते उसके आगे, वह बुरा आदमी नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रम का होना आवश्यक है, ऐसा जरूरी नहीं है, अकर्मक भी रहता है। अगला देखते हैं यहाँ पर, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये हो जाएगा, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू, क्या मतलब है? फालतू और बेफालतू एक ही बात है, तो बेफालतू बात मत करो, ये अशुद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं, चक्र और पहिया दोनों एक ही बात हो रही है। आदि और ये, इसमें से कौन सा शब्द का सही अर्थ है? आदि और आदि, आरंभ और अभ्यस्त हो जाएगा आदि का। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? इनमें से थोड़ा डाउट है, कमेंट करके बता सकते हो जिनको पता है। नेक्स्ट में देखते हैं, माँ ने बच्चे के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दी, उक्त वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा, तिल का ताड़ बनाकर यहाँ पर पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करा दी। नेक्स्ट देखते हैं, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है, कार्य आरंभ होते ही क्या हो जाना? बाधा, विघ्न पड़ जाना। गागर में सागर हैं, इजी मुहावरे आए हैं, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहे जाना। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 74, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या फिर नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित लोकाक्ति, चींटी के पर निकलना हो जाएगा। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होना है, और उसमें भी हताश उद्यमी को किस एक शब्द में आप या फिर लोकोक्ति के रूप में क्या कहेंगे? खोदा पाड़ निकली चुईया हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा है, तो यहाँ पर कुसंग तो पहले ही था और बुरे का अधिक बुरा हो गया है, कुसंग से बुरे का, कुसंगति यहाँ पर उससे पहले ही बुरा था और बुरा हो गया, एक तो करेला है ऊपर और ज़्यादा कड़वा, दूजे नीम चढ़ा। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना, ये बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं यहाँ पर, आग बबूला होना इजी है, अत्यंत क्रोध करना, अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो ये वाला आपकी ए करेक्ट हो जाएगा, सही प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो अटॉर्नी जनरल है, ये नहीं है। महाद्वीप वक्ता दे रखा है, जो कि एडवोकेट जनरल रहता है। और किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक नहीं होगा, उसमें तो उसको डाउट होगा, तो निशंक कैसे होगा? अपराधी का निशंक होना, ये गलत है, भावार्थ असंगत है। अगला देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, जुरिडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द,
तो ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अप्रोच, अप्रोच यानी पहुंच होना, एक तरीके से आउटलुक दृष्टिकोण है, उपमार्ग है, तो सिफारिश इसमें आई थिंक अलग होना चाहिए। ऑथोरिटी है, इस शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, अधिकारी विद्वान नहीं है, प्राधिकार कह सकते हो, प्राधिकरण कह सकते हो, तो ये असंगत है। किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, इसमें भी नहीं का पूछा है। ट्रांसपोर्ट परिवहन होता है, आयात निर्यात नहीं होगा, बाकी सभी आपस में सही दे रखे हैं। किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द हैं, तो ये आपके अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षण नहीं होकर जो प्रशिक्षु है वो हो जाएगा। ग्रॉस मिसकंडक्ट, घोर कदाचार करेक्ट होना चाहिए। अगला देखते हैं किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो तत् उपरांत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, फलस्वरूप में कोई संधि नहीं है, संधि रहित है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, इनमें भी रवि, इंद्र, रविंद्र, छोटा कैसे होगा। निम्न में से कौन सा संधि शब्द गलत है, सत्य, धन, मार्ग है, सदमार्ग गलत हो जाएगा। कौन सा गलत पूछा है ना, ये सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है, शीत, धन, ऋतु है, शीतर्तु हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 95। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, नहीं का आप बीती हो जाएगा। किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, तुलसीकृत हो जाएगा। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, परमपिता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, आसन। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हुए हैं, अधिकारी में हो जाएगा। और अंतिम सवाल द्वंद्व समास का उदाहरण है शीतोष्ण। तो आप कमेंट करके बताना इन 100 में से 1-2 सवाल में जो डाउट था उसको छोड़ दे, तो कितने सवाल आप करेक्ट कर रहे हैं जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। जल्द मिलते हैं सेकंड पेपर के साथ, जो जीके के सवाल पूछे गए उसका एग्जैक्ट आंसर के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और कोई भी आप टेस्ट सीरीज बाई करना चाहते हो तो आपको टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलता हूँ सेकंड पेपर के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।